Hello and welcome in my beautiful souls. So today we are going to have a look on to what truth is going to be revealed towards you that you are not aware of. कभी कभी क्या होता है ना कि हम किसी सिचुएशन में इतने ज़्यादा डूबे होते हैं कि हमें उसकी सच्चाई दिखती ही नहीं है, या हमें उसकी सच्चाई दिखती है बट हम मानने को तैयार नहीं होते हैं कि जो हम समझ रहे हैं वो सच है। तो इसलिए ये रीडिंग जो है वो आपकी मदद करेगी कि आप अपने सिचुएशन को समझ रहे हैं। तो जो आपने समझा है क्या वही इस रीडिंग में आया है, तो ये आपके लिए गाइडेंस है। और अगर आप अपनी सिचुएशन को नहीं समझ रहे हैं तो फिर आपको समझाने के लिए इस रीडिंग में आपको गाइडेंस दी गई है। तो बने रहिए जानने के लिए कि कौन सी ऐसी सच्चाई है जो आपके सामने रिवील होने वाली है, जिसके बारे में आपको अब तक नहीं पता था। सो वी आर गोइंग टू टेक 3, 4, 5 and 6 cards and let us see कि what is that. So जो फर्स्ट कार्ड हमें मिला है that is Ace of Wands. The second card we got is 9 of Wands, and the third one is 3 of Swords. Okay, and we have got Queen of Wands reverse, and we have got Knight of Cups in reverse, and 8 of Coins in reverse. ओके सो तो ये रीडिंग बता रही है कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप था वो एक बहुत ही ज़्यादा एंथुसियाज्म के साथ शुरू हुआ, जिसमें बहुत स्पार्क था, बहुत क्रिएटिविटी थी, बहुत अट्रैक्शन था एक दूसरे के प्रति। सब कुछ जैसे सपनों की तरह लग रहा था। आपको ऐसा लगता था कि जैसे भगवान ने आपके हाथ में एक पेंट ब्रश दे दिया और कहा कि लो अपनी किस्मत में वो सारे रंग भर लो जो तुम चाहती हो या चाहते हो। एंड आपने वो किया भी। इस पर्सन के साथ आपने अपने बहुत सारे सपने देखे और उन्हें बुना, और एक फ्यूचर जो है आपने देखा। आप उस फ्यूचर को प्रेजेंट में जीने लगे थे। आपको इस पर्सन की क्लोजनेस बहुत पसंद आती थी। ये पर्सन जो था वो बहुत बहुत ही लाइट हार्टेड आपको दिखाई देता था। जैसे आप चाहते थे कि हर एक लड़की की एक इच्छा होती है कि उसका जो वुड बी हस्बैंड है वो ऐसा होना चाहिए, तो आपकी भी थी। आप चाहते थे कि कोई ऐसा पर्सन हो जो बहुत लाइवली हो, बहुत एनर्जेटिक हो, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो और आपको हंसाने वाला हो, जिसे गुस्सा करने तो बिल्कुल आता ही ना हो। तो ये पर्सन ऐसा ही अपीयर हुआ आपकी लाइफ में। आपको ऐसा लगा जैसे कि जो आप चाहते थे कितनी एफर्टलेसली आपकी लाइफ में आ गया, वो पर्सन आपकी लाइफ में आ गया। लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जो आपको बीच बीच में अवेयर कराने की कोशिश करती थी, आपके जहन में आती थी। जैसे कि आपको ऐसा लगता था कि दिस पर्सन इज बीइंग वेरी प्रोटेक्टिव व्हेन इंटरैक्टिंग विद यू। आपको ऐसा लगता था कि जैसे ये पर्सन क्लोज तो है मेरे, लेकिन उस क्लोजनेस में भी एक दूरी समझ में आ रही थी आपको। ऐसे लगता था कि एक अनजानी सी बाउंड्री इस पर्सन ने खींच रखी है अपने और आपके दरमियान। ये सिर्फ वही चीजें होने देता है जो इसे चाहिए। तो वो चीजें आपको लगता था कि यस देयर इज समथिंग मिस्टीरियस, बट क्योंकि आप इस पर्सन के साथ इतने खुश थे, एफर्टलेसली आपको वो सब कुछ मिल रहा था जो आप चाहते थे, सो यू डिड नॉट पे अटेंशन टुवर्ड्स दोज टाइनी थिंग्स, दोज टाइनी प्रॉब्लम्स। तो हुआ अब ये कि कुछ समय से अब आपको इस रिलेशनशिप में वो पैशन नहीं दिख रहा है, वो एनर्जी नहीं दिख रही है, क्योंकि जैसे आप थक गए हैं एफर्ट्स लगाते लगाते, और अब आप और एफर्ट्स नहीं लगाना चाहते हैं। बिकॉज ये पर्सन जो कभी आपको हंसाता था, हर एक चीज आपके लिए करता था, ही इज एक्टिंग
लिटिल डिफरेंट। और क्यों ये डिफरेंट एक्ट करना शुरू हुआ? क्योंकि यू डिमांडेड समथिंग फ्रॉम दिस पर्सन, बिकॉज यू वर सो हैप्पी इन टू दिस रिलेशनशिप दैट यू वॉन्टेड टू टेक इट टू द अनदर लेवल, और इसलिए यू डिमांडेड दिस पर्सन। लेकिन दिस पर्सन वॉज वेरी क्लियर राइट फ्रॉम द बिगनिंग कि उसे इस रिलेशनशिप में क्या चाहिए। So this person was not at all interested in the long-term goal with this relationship. So इसीलिए ये इतने कैजुअल थे। तो जब आपने इन पर अपनी इच्छा जाहिर की तो इन्होंने क्या किया, आपको एक जैसे होता है एक इम्पॉसिबल से टास्क दे दिए कि नो, या एक्चुअली में इम्पॉसिबल से टास्क नहीं दिए, बल्कि इन्होंने आपको बहुत सारे ऐसे एक्सक्यूजेस दिए कि जो आप चाहते हैं वो नहीं हो सकता। एंड आप जो थी, आपको लगा कि ओके, आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट इन दिस। सपोज कर लीजिए कि इस पर्सन ने कहा आपको कि उसके घर वाले इस चीज़ के लिए नहीं मानेंगे, एंड यू टोल्ड दैट ओके, मैं तुम्हारे घर वालों से बात करता हूँ या करती हूँ, और इस व्यक्ति ने जो है कि कहा कि ओके ठीक है, जैसे झुंझला के बोलना, ओके ठीक है, इफ यू वांटेड यू गो एंड डू व्हाटएवर यू वांट, बिकॉज ये पर्सन ऐसा नहीं है कि इसे दूसरों की रेस्ट्रिक्शंस जो है वो रोक रही हैं, ये पर्सन खुद से ही नहीं चाहता। क्योंकि आप यहाँ देखिए, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है रिवर्स में, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी रिवर्स में आई है। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इस नाइट ने अपने आप को कितना प्रोटेक्टेड रखा हुआ है इस बर्ड से। सो दिस बर्ड इज यू, दिस नाइट इज दैट पर्सन। Okay, and this person is controlling the horse and you. So यानी कि ये पर्सन है जो इस रिलेशनशिप में सब चीज़ों को कंट्रोल करने की ताकत रखते हैं, बट he doesn't want to indulge with you, इसीलिए वो कोई भी एक्शन अपनी तरफ से नहीं ले रहे थे। और इसीलिए आपको अब इस रिलेशनशिप में वो स्पार्क नहीं नज़र आ रहा था जो अब तक आपको नज़र आता था। तो जब आपने इनके परिवार वालों से या जो भी इन्होंने सिचुएशन आपको बताई, बात करने की कोशिश की, तो देयर वॉज ऑल यू नो फायर अराउंड यू, मतलब कि सब आपके ऊपर भड़के। नो वन वॉज विद दिस ओके आइडिया, सबका विरोध, सबका रिवोल्ट आपको कहीं ना कहीं सहना पड़ा। बट यहाँ पे यू नो व्हाट, आपको पता था कि आपके पास वो ताकत है भगवान की, क्योंकि आप हमेशा से भगवान पर, यू नो, यूनिवर्स पर, स्पिरिट्स पर भरोसा रखते हैं, और आपको लगता है कि वो आपको हर सिचुएशन से सेव करते हैं, आपको जो चाहिए होता है आपको वो देते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे अपने ईश्वर से मांगा, ठीक है, वो पावर मांगी या इस व्यक्ति को आपने मांगा, ठीक है। तो हुआ क्या, You got that blessing, but because ये व्यक्ति नहीं चाहता था इस रिलेशनशिप में आगे जाना, इसलिए what he did is he started sabotaging you। जो उसके परिवार में एक कलह हुई इस चीज़ की वजह से, उन सब का दोष उसने आप पे मरना शुरू कर दिया। इसके बाद इस रिलेशनशिप में जो कुछ भी हुआ है उसका दोष उसने आप पे मरना शुरू कर दिया। और इसने, क्योंकि समझ गया था कि अब आप इसको लेकर रहेंगे, और उसको नहीं चाहिए था इस रिलेशनशिप में आना, ये रिलेशनशिप उसके लिए जस्ट एक कैजुअल रिलेशनशिप था। तो उसने आपको सैबोटेज करना शुरू किया, उसने आपको दोष देना शुरू किया कि वो तो कभी इस रिलेशनशिप में था ही नहीं। He told you कि उसने कभी कोई सपने नहीं बुने इस रिलेशनशिप को लेकर के, वो तो आपको बस एक फ्रेंड की तरह ट्रीट कर रहा था, आप थे जो कि इसमें इंडल्ज हुए। एंड ये चीज़ें आपको बहुत मतलब घायल कर गई अंदर से। ये बात आप जानते थे, या आपका जो अंतर्मन है वो जान रहा था, बट इस बात को आप स्वीकार नहीं करना चाहते थे, क्योंकि आप इस पर्सन से इतना ज़्यादा जुड़ गए थे कि आपने इसके साथ अपनी पूरा फ्यूचर देख लिया था। ओके, तो आपने वैसे लिसा की तरह जाकर के बाबा यागा से वो वरदान भी मांग लिया कि मुझे ये पर्सन मिल जाए
वो आपको मिल जाता, पर तब जबकि वो खुद चाहता। मगर यहाँ पर हम देख रहे हैं इस पर्सन की एनर्जी कि दिस पर्सन वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन दिस रिलेशनशिप फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ। जो भी चीज़ें थी वो शायद एक टाइम पास थी उस पर्सन के लिए, जिसमें आप सीरियस हो गए, राइट। तो देखिए, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि इस कार्ड की स्टोरी कहती है कि जो वैसिलिसा थी वो उसकी जो स्टेप मदर थी, उसने जानबूझकर इसे ऐसी जगह भेजा, यानी कि बाबा यागा के पास, जो कि एक बहुत ही खतरनाक विच था, उसके पास उसने भेजा एक स्कल लाने के लिए, ताकि वो अपने घर में उजाला कर सके उसकी वजह से। और उसे लगा था कि बाबा यागा इस लड़की को मार डालेंगे, मगर ये लड़की वहाँ पर जाकर के बाबा यागा से वो स्कल ले पाई। क्यों ले पाई? क्योंकि उसके पास ये जो लकड़ी की डॉल थी, ये हमेशा उसकी प्रोटेक्टर की तरह थी, जिसे कि इसकी अपनी खुद की माँ ने दिया था, जो बचपन में ही मर गई थी। तो उसी प्रकार से आपके पास भी एक वुडन डॉल है, आपके डिवाइन के रूप में, आपके एंजल्स के रूप में, जो हमेशा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और जो इस पर्सन ने आपको एक काम दिया कि जाकर के आपको उसके घर वालों को बनाना है, क्योंकि शायद आपका रिलीजन सेम नहीं था, कास्ट सेम नहीं था या समथिंग। उसे लगा था कि आप सबकी बातों को सुन करके खुद ही पीछे हट जाएंगे, बिकॉज यू विल फील दैट इट इज़ यूजलेस, बिकॉज दे आर, यू कैन नॉट कन्विंस देम, ओके। यू विल बी डिप्रेस्ड एंड यू विल लीव एवरीथिंग। बट आप तो वैसिलिसा निकले, आपने तो अपनी बात रखी उनके सामने, उनको कन्विंस करने की कोशिश की। वो बात की बात है कि वो कन्विंस नहीं हुए या हुए, बट दिस पर्सन गॉट ऑफेंडेड कि व्हाई डिड यू गो देयर एंड व्हाई डिड यू, क्यों आपने उनको हर चीज़ बताई। अब उनका जो रिएक्शन है वो इसे सहना पड़ रहा है, और इन सब का जिम्मेदार उसने आपको ठहरा दिया, आपको दोष दे दिया, आपको सबोटाज किया, इतना कि आप खुद ही इस रिलेशनशिप को छोड़ के चले जाओ। और ये आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड जान रहा है, जानता है। आप जानते हैं इस रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है, मगर आप अपनी आंख पे जानबूझकर पट्टी बांधे हुए हैं। तो ये रीडिंग सिर्फ इसीलिए है ताकि आप जो चीज़ जान के भी अनजान बन रहे हैं उससे बाहर निकलिए, रियलिटी को फेस कीजिए एंड मूव फॉरवर्ड। अदरवाइज शायद आपके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो सकता है। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाएंगे, आप खुद को संभाल नहीं पाएंगे। सो टाइम अभी भी है। वेक अप माय डियर सोल्स, वेक अप टू द रियलिटी एंड सी कि आपके रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है। अगर आप पहले से जानते हैं तो उसे स्वीकार कीजिए, और अगर नहीं जानते हैं तो इस रीडिंग के बाद अपने रिलेशनशिप पे चेक दीजिए, देखिए कि क्या सच में सिचुएशंस ऐसी ही हैं। अगर ऐसी ही हैं तो आपको एक बार सोचने की ज़रूरत है, राइट। सो दिस वॉज माई रीडिंग फॉर टुडे, एंड इफ इट रेजोनेटेड विद यू एट एनी पॉइंट, आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें कि क्या चीज़ थी जो आपसे रेजोनेट हुई, क्या आपका इनसाइट भी पहले से जानता था इस रिलेशनशिप की सच्चाई को। अगर हाँ जानता था, और अगर आप इससे रेजोनेट हुए हैं, तो आप इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आई एम प्रोटेक्टेड, ओके, ताकि जो आपके एंजल्स, आपके जो डिवाइन है, वो इस बाबा यागा से आपको प्रोटेक्ट करके रख सकें, ठीक है। सो मिलते हैं ऐसी ही नई रीडिंग में। मेरे चैनल अंतर्मन 55 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी नई नई रीडिंग्स आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं ऐसी ही नई रीडिंग में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड बाय बाय।